नहीं भैया मैंने केहू से कुछ ना मने को भैया बहुत अच्छे हमने नहीं रहनी माई का देव भैया एक मिनट ना रात सोने से बात हुआ तो होत रहा आपसे भैया से भैया उनका मोबाइल आई गए ना तो बात दमने से होत रही है कुछ ना तब मोर लाल कहाँ जीने मोसे बोला मन तो लोग से कर मोसे करिया हो मैया कैसे देखिए जो मुकेश चौरसिया थे उनसे बहनें कह भी रही थी कि भैया शादी विवाह कर लो, लेकिन ऐसी कोई बात कहते थे कि जो बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं और मैं माँ की सेवा करके अपना जीवन गुजार लूंगा। लेकिन ऐसे में क्या स्थिति आती है, क्या परिस्थिति आती है, एक तरीके से कह लीजिए कि इस घर पर आफत में आफत। एक भाई जो है बचपन में चला गया, पिता का साया पहले ही उठ गया और खुद जो है उन्होंने ऐसा क्या उनके दिमाग में आया, ऐसा विचार में आया ततई बड़का रहे ततई रहना तब कैरा मामा मोर मुगल हो गई मैया आपके पति के भी मरे कई साल हुई है, बिसनो बरिस अब आयल मोरी मैया। अच्छा 2003-4 में मरा। तो देखिए जो है पिता का साया जो है उठ चुका था, लेकिन ये बहनें भी खुश थी कि चलिए हमारे पास दो भाई हैं, माता जी हैं तो यहाँ नैहर में आती थी, अपना इनका जो भी कुछ होता था भाई बंधु। अरे महारानिया लोगन के बोला मैं होता आवे दौड़ल रे मैया आपकी रक्षाबंधन के आए लेकिन कि ना राखी भैया 2 बरस से आपन पति लगे ना करे यही देखिए भगवान क्या इनके पति जो है 2 साल से बीमार हैं, कहीं कहीं से उनको फालिज जो है मार दिया, फालिज मार दिया। अरे लाला किस तरीके से परिवार बिखरा हुआ है। ये जो आजमगढ़ जिले में जो बसिला गांव ग्राम सभा है, यहाँ एक ऐसा उजड़ा बसा मतलब कि जो घर बस रहा था, चल रहा था, जी रहा था और ऐसे में इस पर आफत आई है। यहाँ पर देखिए गांव के भी लोग, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। मुकेश भैया कैसन व्यवहार रहा? बहुत अच्छा रहना है। हमारे का सामने घर है। अच्छा सामने घर का सामने कौनो बात विचार ना रहला, जी, जी। ना सीधा रहना है कि उसने बोले कि न डोले कुछ ना ना। अब उनके अच्छा मटिया निकल आप सब लसिया देखें कहीं चोट के निशान तो ना रहा? ना है ना चोट उठ ना रहला, मतलब ऐसा कोनो संदेह ना कि केहू गाँव गाड़ा ना क्यों मारे उसको? ना है झूठ का बोले ना ना। हाँ मुठ में आयल कि ऐसा कह देना जी। हाँ कोनो बात विचार ना रहल न केहू कहू बहिन बिटिया के न बूढ़ जवान के कभी कुछ ना कहना ना ना माई बहन कल्पत बाड़ी का करे के। तो भाई तकलीफ होबे करे, एक महतारी के सामने अगर बेटवा करती जाए, एक तो पहले से विधवा अथवा हो जाना तो अथवा होला उनकर तो वैसा चल गई ना तो कलपति बाड़ी ने। देखिए कहीं कहीं से बहुत ही दुखद घटना है। देखिए यहाँ के भी उनके भांजे हैं, इनके मामा जी थे, कहते हैं जो मामा मतलब कि 2 बार माँ कहने के बाद एक मामा शब्द बनता है, कहीं कहीं से एक बहुत ही दुखद घटना है। ये भैया भी आप यहीं रह रहे थे कि अपने घर पर रह रहे थे? नहीं, इसी जगह में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ अपन मतलब कि अपन घर द्वार देखे खाते अपन जो रहा एक मतलब कि जैसे ना वो मामा जो है मतलब जैसे पिता की तरह व्यवहार करते थे, आप लोगों को मतलब देख रहे थे, तो कैसे क्या मामला था भैया? कैसे ये पेड़ देख रहे हैं ना, जी जी ये कटवा के फिर वही शाम को गए उधर से फिर हम लोग आए तो उधर ही कैसे खोजने लगे रात को, कैसे 5:30 बजे की बात है। ऐसे कि हम लोग वो आते जाते थे रात तक बाजार में, तो इसलिए हम क्यों नहीं किए। काफ़ी देर तक वो हो गया तो हम लोग वही एक बार बाजार पूरा चेक किए, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला, फिर तो एक बार उधर गए, फिर उधर नहीं मिला, फिर रात को गए गाड़ी से, काफ़ी वो 9:30 बज रहा था, 9 रात में। हाँ तो उधर गए तो अकेले गए थे, तो पूरा सीमान पूरा गाड़ी से हाँ लाइट बार के ढूंढ रहे थे। फिर उधर वो गांव से 2 लोग आए, तो 2 लोग आए तो पूछे किसको खोज, हम कहे मामा को देखे हैं क्या, तो कहीं बुलाए तो उधर गए तो कुआं के पास चप्पल था वही। अच्छा वही चप्पल देख करके अंदाजा लगाया? वही चप्पल कहीं इधर हमको बुलाए थे, हम गए तो चप्पल देखें तो कहीं यही चप्पल है, हम कहें हाँ यही है। तो फिर पूरा बगीचा वो है ना, उसको बगीचा बोलते, पूरा छान मार पूरा, तो पूरा उधर नहीं मिला था। फिर यहाँ से फिर तो घर पर फोन किया अंदर सबको बुलाए, फिर अपने बांस उस ले जाके फिर वही उसमें से जो है कैसे निकाले मिट्टी को, फिर रात को नहीं मालूम चल, फिर सुबह में गए तो
वही सुबह में पता चला उसी में है, तो फिर काटा, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, वो जो कटिया होता हम्म। है, कटिया से जो है। हम्म। तो वही गए तो उससे काफ़ी पब्लिक जुटी, तो उसी से निकाला गया। प्रशासन के लोग आए थे? हाँ। क्या बोले, कुछ कह रहे थे? अब हम इधर उधर थे तो इसलिए अभी कुछ जैसे ऐसा तो नहीं कोई परेशान किया, तो ऐसा नहीं, कोई बात ऐसा नहीं? ऐसा कोई बात आपने नहीं। पेपर में देखा होगा कि उसमें लिखा था कि पत्नी से झगड़ा हाँ, झंझट हुआ। वही पेपर में बहुत उल्टा सीधा लिखा था। उल्टा सीधा लिखा था। अभी दोपहर में पढ़े देखे, उल्टा सीधा काफ़ी लिखा था। देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग का हमारा एक ही मकसद होता है कि सच्चाई क्या है, हम घर की सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। जो पेपर में लिखा है कि पत्नी से विवाद सा झगड़ा था, तो कहीं न कहीं से जाने अनजाने में वो गलती हुई है। इस परिवार से कोई किसी ने पूछा नहीं होगा, बस ऐसे ही छाप दिया होगा। तो हमारा निवेदन है कि जो भी प्रिंट मीडिया है उस सच्चाई को जाने, घर परिवार के पास आकर के उनसे सच्चाई को जान ले, तभी कोई खबर को चलाए जो है। नहीं तो अन्यथा आपके एक शब्द लिखने से एक परिवार को जेल भी हो सकती है, उसके लिए परेशानी भी हो सकती है। क्योंकि हम लोग अभी जौनपुर में गए, वहाँ पर भी एक मैटर था। एक मतलब कि दलित परिवार था, उसकी पत्नी जो है परेशान होकर, बीमारी से पीड़ित होकर के आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने जान दी थी, और पेपर में छप गया था कि पारिवारिक कलह से उन्होंने अपनी जान दी है। तो एक शब्द लिखने से उस परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, उस परिवार के लिए आफत खड़ी हो सकती है। वैसे भी जिस परिवार से कोई परिवार चला जाता है, उस परिवार में वैसे ही आफत आ जाती है। लेकिन किसी का अगर एक लाइन लिखने से गड़बड़ी हो जाएगी, तो उसका जो पाप लगेगा आपको भी। तो कम से कम आप लोग भी घर पर आइए, सच्चाई को जानने के बाद ही कोई खबर छापिए जो है, अन्यथा परिवार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्या भैया, क्या कहना चाहेंगे जो मतलब कि खबर गलत छप गई? नहीं, बिना जानकारी से ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके लिए तो समस्या खड़ी हो सकती है परिवार क्यों की। नहीं सर, वो तो हो गई समस्या। जी, जी। ऐसा करना नहीं चाहिए। जी, जी। जी। तो कैसा मुकेश भैया का कैसा व्यवहार रहा हम था? लोग को तो मालूम रिलेशन क्या है ना। जी, जी, जी। व्यवहार तो बढ़िया ही था। जी, जी, जी। जी जी। जी, जी, जी। तो कहीं न कहीं से देखिए, सबके साथ उनका हँसना, बैठना, बोलना। दादी कैसन रहे मुकेश भैया? अरे भैया सही रहना। हुँ। हाँ, हमार लाल के ना बोलना केहू चाहिए। से कौनो फालतू बात उत ना करते हैं। नहीं, रास्ते जा माई दादा कह चल जाए। कहीं न कहीं से देखिए, जो पूरे गाँव के लोग हैं, 10 वर्ष पत्नी को जो है छोड़े हुए थे, लेकिन उनसे कभी किसी ने कोई शिकवा नहीं की, किसी शिकायत नहीं की। कभी किसी की तरफ से कोई जो है यहाँ पर मतलब कि कोई बातें नहीं है कि ऐसा कोई बात था। ये देखिए, जो रोता बिरखता परिवार है, बिखर चुका है। इस परिवार को एक सहयोग की ज़रूरत है। कम से कम देखिए, चुनावी मुद्दे भी चल रहे हैं, तमाम नेता इधर-उधर जाते हैं, आते हैं। ऐसे परिवार को जो है अगर आर्थिक सहयोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो ये बूढ़ी माता है, इस बूढ़ी माता के लिए वही मुकेश बहुत बड़े सहारा थे। ये मतलब कि ये विधवा थी। एक लड़का वो कमाएगा, कम से कम अगर वो कहीं मजदूरी करता होगा कंपनी में, तो अपने बीवी बच्चों और बेटों को ही देख पाएगा। इस परिवार की जो समस्या बढ़ गई है, कहीं न कहीं से वो भी इस परिवार के अभिनंग थे। मौके नहीं कुछ नहीं कर, हम अपने नहीं अम्मा के परवाह करब हमारी मैया। यही जो है देखिए, माता जी के लिए यादें बनी है कि हम अपनी हाथों से अर्थी उठाएंगे या जो कुछ भी क्रियाकर्म करेंगे। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया हो, अगर उसी माँ के सामने अगर बेटे की अर्थी चली जाती, तो इससे बड़ा दुख और कुछ इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। सब बोला ना, मऊ के बोला ना, कना दीदी चले हमरा लइकन के बोला, बहने रखले ना, हमरे कनको ना छोड़त ना बतिया में। अरे दीदी, ए दीदी तू कैसे आई रे दीदी? देखिए, जो बहनों का एक ऐसा प्रेम होता है, इस और देश में भले ना हो, लेकिन भारत देश में एक ऐसा रक्षाबंधन का प्रेम का त्योहार बना दिया गया है कि जब जब वो दिन आएगा, इन बहनों के लिए वो तब एक जान लीजिए मरने से बढ़कर दुख की कहानी हो। मौके फांसी नहीं देता बाटे रे हीरवा, अरे हीरवा मोरे नहीं लगावता। दवाई के सुई दवाई देखभाल करे वाला कोई ना हो। चलो। अयो भैया, कहाँ हम अपने अम्मा के छोड़ के कहीं ना जाए वो माई। माई हमारी बोले आई अम्मा मत आई हो माया, हमने के खाया दीदी। अरे बहनी के खाए बहनी तू खाई ले वो बहनी। अरे हम आई रे बहनी।
हमें कुली ना छोड़ के जाओ भैया, हमारे पागल हो गया। अरे भाई तो देखिए कहीं कहीं से जो बिखरा हुआ परिवार है, इस परिवार के लिए हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस परिवार के साथ आकर के इस परिवार को सहयोग करें। ऐसे में भैया प्रशासन को यहाँ के जो भी अधिकारी क्या करना चाहिए इस दशा में? नहीं तो आना चाहिए प्रशासन के भी, इसमें इलेक्शन का माहौल है भाई, उसमें देखना भी उचित है जी। ऐसी घटनाओं में, दुख की घड़ी में, जो मतलब कि मोदी जी और योगी जी तमाम योजनाएं चलाते हैं, किसी के भी घर अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आर्थिक सहयोग की, तो इस परिवार को भी आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, क्यों नहीं सर, कोई है नहीं तो कमाने वाला, तो आर्थिक स्थिति भाई खराब है तो सहयोग करना चाहिए। जी जी जी। यहाँ के देखिए और भी जुआ लोग हैं भैया, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसी दुख की घड़ी में शासन को, प्रशासन को क्या यहाँ पे सबको आना चाहिए जी और सबको यहाँ परिवार में देखना चाहिए क्या कैसा हालात है, जी जी और जो सहयोग बन सके वो सहयोग करना चाहिए। जी यही सबसे निवेदन, सब हर एक घर का निवेदन है कि हर जी, एक बच्चा चला जाता है जी तो उसको आगे की आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ जुगाड़ पानी करना चाहिए, जी जी क्योंकि मुश्किल तो है ही है। कोई जी। भी अगर बुढ़ पुनिया के सामने जवान बेटा चला जाता है, क्या अथवा है, ऐसा तो आप समझ ही रहे हैं। जी जी आगे भी आवे, यहाँ सब जाने और इसके लिए कुछ उपाय करें। जी जी जी। हम कहेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर किसी भी नेता, विधायक या सांसद के पास जाता है तो ये हम बता दें पुनः, ये बसिला ग्राम सभा है जो मेहनगर थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़। यहाँ के निरहू ही सांसद हैं। हाँ, निरोध जी सांसद है। तो देखिए निरहू भैया यहाँ के सांसद भी हैं, कहीं ना कहीं से अगर उन तक भी वीडियो जाता है तो ऐसे परिवार के मदद के लिए कोई न कोई जो है कदम उठाएं, क्योंकि ऐसे परिवारों को, वो परिवार तो नहीं लाया जा सकता है लेकिन कम से कम आर्थिक मदद दे करके, क्योंकि ऐसी घटना हो जाने के बाद आप लोग भी जानते हैं कि जो माँ होती है अक्सर बीमार हो जाती हैं, और इनकी एक बहन है, उनके जो पति हैं उनको भी फालिज मार दिया है। तो कहीं न कहीं से इस परिवार की जो आर्थिक दशा है वो काफ़ी खराब है, काफ़ी दुर्दशा में है। का दादाजी आप रिश्तेदार हैं इनकी गौवा के? हाँ? ये गौवा के इनकी रिश्तेदारी में आए हैं? गांव के हैं गाँव के हैं। हाँ, मुकेश भैया कैसन बात व्यवहार हल है? ठीक है था उनका। अच्छा अच्छा। कभी कोनो उलझन झगड़ा में आप देखा नहीं, होगा तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बहुत मतलब सीधा- कि उस कोनो मतलब कुछ ना? नहीं, कुछ बहुत सीधा साधा। जी जी जी। देखिए पूरे मतलब कि यहाँ के गांव को के लोगों का कहना है मुकेश जी के प्रति किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी, बहुत सीधा लड़का था वो, जी, बहुत जी। बहुत सीधा था। और इसीलिए आज ये पूरा गांव इकट्ठा है और पूरे गांव के लोग, सभी लोग उस मुकेश जी के लिए आंसू बहा रहे हैं। प्रभु करें कि उनकी जहां भी आत्मा जाए, उनकी परमात्मा उनको अपनी चरणों में स्थान दे, जगह दे। और मैं पुनः कहना चाहूँगा एक बार कि जो भी लोग हैं भैया यहाँ के, जिनका जिम्मेदारी दी है सरकार ने, नेता, विधायक, सांसद, वो इस घर परिवार के साथ आकर के इस परिवार की जितनी भी हो सके मदद करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।